हे गाइस, जय जिनेंद्रा। तो कैसे हैं आप लोग? यार, आज हम बात करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार टॉपिक के बारे में, दैट इज़ TOS, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। या यार, ये टॉपिक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है इन लास्ट 5 to 10 years। तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो यार, बेसिकली डेफिनेशन पहले पता होना चाहिए, राइट हमें। तो यार, डेफिनेशन जो है इसकी है अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, ठीक है। जो क्यों हो रहा है गाइस, कंप्रेशन हो रहा है। किसका कंप्रेशन हो रहा है? न्यूरोवास्कुलर बंडल का। कब हो रहा है? जब वो पास हो रहा है थ्रू द थोरेसिक आउटलेट। अब न्यूरोवास्कुलर बंडल में सर क्या क्या आता है? तो सर, न्यूरोवास्कुलर बंडल में आता है बच्चों ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वीन। ऑलराइट, यहाँ पे और कुछ भी बात इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि यार देखो, ये क्लेविकल हो गई, ये फर्स्ट स्ट्रिप हो गई। यहाँ पे जो ये डायग्राम है आपको बताना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है कंप्रेशन हो रहा है किस किस का? सबक्लेवियन वीन्स का और ब्रेकियल प्लेक्सस का, जिसके कारण जो है हमें डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो यही बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोली। नेक्स्ट, तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता किधर पे है? तो बता चुका हूँ मैं आपको, क्लेविकल, फर्स्ट स्ट्रिप, ठीक है। कॉजेज़ क्या है इसकी? बेसिकली दो मेन कॉजेज़ हैं, एक कंजेनाइटल, दूसरा एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल जो कॉजेज़ हैं गाइस यहाँ पे, और जो दूसरी एक्वायर्ड है। तो कंजेनाइटल बेसिकली क्या है? सर्वाइकल रिब, एक्स्ट्रा रिब जो है ग्रो कर जाती है फ्रॉम द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। तो वो वहाँ पे अगर ये आपका प्रेजेंट है तो आपको जो है कंप्रेशन होगा, नॉट आपको बट पेशेंट को। फाइब्रस बैंड्स, तो भाई एबनॉर्मल लिगामेंट्स अगर कनेक्टिंग स्पाइनल स्ट्रक्चर्स टू द फर्स्ट रिब, तो एक ये भी कॉज हो गया। एक्वायर्ड में क्या आता है? तो यार, जो ये झुक के बैठने वाले कंधे जो यहाँ पे इसके देख सकते हैं ड्रूपिंग है, या फिर कोई काम कर रहा है जिसमें नेक जो है झुकी हुई है, तो इन केसेस में भी हमको TOS देखने को मिलता है। इवन ट्रॉमा है अगर, ठीक है, क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया, तो भी हाई चांसेस हैं TOS देखने के। TOS बेसिकली टाइप्स दो ही होते हैं, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ TOS। तो न्यूरोजेनिक एंड सेकंड है हमारा वीनस TOS। आर्टीरियल TOS भी होता है बट वो बहुत रेयर चांसेस में होता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो यार, न्यूरोजेनिक में क्या हो रहा है? जैसे कि मैंने बताया, ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोवास्कुलर बंडल में काउंट कर रहे थे हम वहाँ पे। तो कंप्रेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स पासिंग ओवर द फर्स्ट स्ट्रिप अंदर स्केलिन मसल्स, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। अब हमको पता है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। टिंगलिंग, नमनेस, तो वही चीज़ लिखी हुई है, टिंगलिंग, नमनेस या वीकनेस ऑफ द पर्टिकुलर आर्म एंड हैंड। किस साइड में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अल्नर साइड में हो रहा है। फिर पेन, बर्निंग इन द नेक, शोल्डर और आर्म, बर्निंग सेंसेशन, ओके। फिर वीनस की बात कर लेते हैं यार। तो वीनस अगर TOS है तो बंदे के हाथ में जो है स्वेलिंग देखने को मिलती है इन द आर्म एंड हैंड। उसको जो है भारीपन फील होगा और दर्द भी होगा, ठीक है ना। तो एकिंग एंड हैवीनेस। फिर उसके बाद भाई ब्लूइश डिस्कलरेशन भी हो सकता है ऑफ द आर्म एंड हैंड। प्रोमिनेंट वीन्स जो है हमारी दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। अब किसी भी चीज़ का भाई मैनेजमेंट हमको समझना है ना, तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई उस डिसीज़ में जो हो रहा है हम पहले उसको, बंदे के सिम्टम्स को रिड्यूस करें। तो यहाँ पे रिड्यूस करेंगे सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स रिड्यूस करना है भाई? रिलीफ, पहले तो कंप्रेशन आप जो है उसको रिलीव करो। फिर रिड्यूस द सिम्टम्स, पेन, नमनेस, स्वेलिंग जो हमने बात करी। प्रिवेंट परमानेंट नर्व और वास्कुलर डैमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमानेंट हो गया तो बंदा सोचो कितनी प्रॉब्लम में आ सकता है यार। रीस्टोर नॉर्मल फंक्शन ऑफ अपर लिम। तो यार, किसी भी मैनेजमेंट में हमेशा डॉक्टर ट्राई करता है कि भाई सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े, कंजर्वेटिवली पेशेंट जो है हमारा ठीक हो जाए। तो कंजर्वेटिव में नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है हमारा, दैट इज़ फिजियोथेरेपी गाइस, ठीक है। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। तो हम क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी में, मतलब जो डॉक्टर होगा PPT वाला, व्हाट ही विल से कि भाई आप स्ट्रेचिंग करो, किस मसल्स की? स्केलिन मसल्स की। भाई आप स्ट्रेचिंग करो, किस मसल्स की? पेक्टोरलिस माइनर की। आप जो स्ट्रेथन करो अपने शोल्डर गिडर मसल्स को। और पॉस्चरल करेक्शन भी जो है PPT डॉक्टर वो बोलता है। तो ये सीधे कर लिए इसने कंधे, गर्दन झुकी नहीं है, ये दोनों चीज़ें उसको बोला जाएगा डॉक्टर के थ्रू। अब ये आप बोलोगे सर स्ट्रेचिंग क्या कर लो, मतलब कैसे कर लो? तो भाई वो BPT वालों का काम है, दे विल शो सम पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस, ताकि जो मसल्स है उसमें
स्ट्रेंथन हो सके, लाइक वो और ज़्यादा मजबूत हो सके, इन हिंदी अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो यार ये वर्क क्यों करता है। तो बेसिकली यार जो हमारा करेक्ट पोस्चर है ना उससे कंप्रेशन कम हो जाता है, एंड कंप्रेशन कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बंदे को आराम हो जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल भाई नहीं हो रहा है कम, तो हम फिजियोथेरेपी के साथ साथ एनासिड्स फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन, दूसरी चीज़ हम मसल रिलैक्सेंस भी देते हैं, न्यूरोपैथिक पेन ड्रग्स भी देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम याद रख सकते हैं। इंजेक्शन भी है, दे सकते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक या फिर स्टेरॉइडल इंजेक्शन दिया जाता है, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन भी दिया जाता है टू रिलैक्स द स्केलिन मसल। नेक्स्ट बात करें यार तो हम वीनस टीओएस में क्या देंगे। तो वीनस टीओएस में भी जनरली गिव एंटी कोएगुलेंट्स एंड थ्रोम्बोलाइसिस भी सिलेक्टेड केसेस में कर सकते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है सर इसका, ये बताइए। तो यार डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डैट इज़ बेसिकली सर्जिकल डिकम्प्रेशन, फर्स्ट स्ट्रिप का रिसेक्शन कर दो या रिमूवल ऑफ द कंप्रेसिंग स्ट्रक्चर्स। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में मतलब हम कब घुसेंगे सर, व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यार जब हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो फेल हो जाए, वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो यार आपने सर बोला कि कंजर्वेटिव पहले करो, क्यों करना ज़रूरी है। हम डायरेक्टली तो सर्जरी कर सकते नहीं कर सकते यार, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्जरीज़ के। न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, नर्व इंजरीज हो सकती है, वास्कुलर इंजरीज हो सकती है, एंड इवन रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स भी हो सकता है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टीओएस एंड आई होप यू आर लविंग these videos, and if you are loving these videos तो यार don't forget to subscribe us on Telegram because it help us a lot। तो @MBBS स्टडी ग्रुप हमारा चैनल का नाम है ऑन टेलीग्राम, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं ऑन इंस्टा तो लाइव सही है पे आप आ सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप मेरे को सब्सक्राइब और लाइक कर ही रहे हैं, तो आई do not have to say that again and again. Please subscribe and like my video. Thank you for watching.